राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा एक्टिव पैसिव कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियरली समझाया था कि रूल्स क्या होता है, किस तरीके से हमको एक्टिव से पैसिव में चेंजेस करने होते हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट नंबर 3 दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। सो फर्स्टली मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बताऊंगी कि इसमें कैसे चेंजेस होते हैं। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे हमारे नेगेटिव का, देन हम देखेंगे हमारा इंटरोगेटिव का। तो नेगेटिव का देखिए रूल नंबर 10, क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रूल नंबर 9 तक करवाया था, तो इसीलिए मैंने आज कंटिन्यूअसली रूल नंबर 10 स्टार्ट कर दिया है। सो नेक्स्ट, द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस have do does did not plus verb की फर्स्ट फॉर्म to make their passive we use is am was were plus not then verb की थर्ड फॉर्म। आपको मैंने जब टेंस पढ़ाए थे तो बताया था कि हम नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव में चेंज हो जाता है ना। तो उसी नेगेटिव को अगर हम पैसिव में लेके जाते हैं तो उसके चेंजेस कैसे होते हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि ये है आपका रूल कि डू डज नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसका चेंजेस पैसिव में कैसे हो जाएगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में यूज होती है, वहां पर हम ये नहीं देखते कि ये कौन सी वर्ब की फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो इस चीज में कोई भी क्वेरीज आपके नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिड नॉट अगर होगा तो आप उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, देन उसको चेंज करेंगे पैसिव में तो आप यूज करेंगे वॉज वर प्लस नॉट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझ लीजिए कि है ना इसको कैसे चेंज किया जाता है। एक्टिव है तो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो वही आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, डज यहाँ से आ गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो एनईजी लिख दिया मैंने, प्ले जो आपकी मेन वर्ब हो जाएगी एंड फुटबॉल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियरली आप जब भी एक्टिव पैसिव चेंज करेंगे फर्स्टली आप ये रिमार्क्स लगाएंगे, बिकॉज अगर आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब्जेक्ट है ये सब ऑब्जेक्ट है तो आपको क्लियरली ये है कि आप सेंटेंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बार बार जब भी सेंटेंसेस क्लियर करवाए हर बार बोला कि यहाँ पर आपको क्या करना है, देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में क्या क्या है, उसके बाद ही तो आप चेंजेस करोगे। तो इतना कंप्लीटली अगर आपको पता है तो आप आगे चेंजेस कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं बात करूँ ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, देन इसका हो जाएगा फुटबॉल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा फुटबॉल, और फुटबॉल के बाद में हमें क्या लगाना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है। तो हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आपको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप यूज करेंगे नॉट, फुटबॉल इज नॉट प्लेड कर देंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लेड बाय हिम। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, प्रीवियस की फर्स्ट क्लास में जब पार्ट 1 मैंने पढ़ाया था कि चेंजेस किस में होते हैं। अगर आई है तो वो मी में चेंज होगा, अगर मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, हिम है तो ही में चेंज होगा, और अगर शी है तो हर में चेंज होगा, अगर दे है तो उसका चेंज देम में होगा, एंड अगर वी है तो उसका चेंज हज में होगा। ये क्लियरली मैंने आपको बताया था और सेंटेंस में ये आ रहा है, तो प्लीज आप लोग बार बार इन चीजों का ध्यान रखें कि आप लोग इनको क्लियर कर सके। तो आपको पता होना चाहिए अगर ही आ रहा है तो कई बार आप क्या करते हो, ही को एज इट इज ही लिख रहे हो, नहीं उसका चेंजेस होगा पैसिव में और ही का चेंज होगा हिम, और अगर हिम गिवन है तो आप उसको कर देंगे ही। क्लियरली आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट हेल्प मी, तो जो दे है वो भी अपना सब्जेक्ट है, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है, हेल्प हमारी मेन वर्ब है एंड मी हमारी ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे किया तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मी को इधर लाएंगे तो चेंज हो जाएगा आई में, आई के साथ हम इस एम आर में से क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, आई एम। अब क्या आ जाएगा नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव यूज करेंगे नॉट, उसके बाद में अपन को क्या करना है, हेल्प, हेल्प की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हम लगा देंगे हेल्प, हेल्प के बाद में मेन वर्ब आने के बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, बाय यूज करते हैं, तो मैंने वही बाय यूज करना है, हेल्प बाय। देखिए क्या है, दे है ना, तो दे का किस में चेंज होगा, देम में। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए आप, शी डिड नॉट बाय अ पेन, अभी क्या हो जाएगा, शी जो है वही सब्जेक्ट जो है हमारा, शी डिड नॉट बाय अ पेन। अभी आप वही देख लीजिए, शी क्या है सब्जेक्ट है, डिड क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारा नेगेटिव है, बाय जो है हमारी मेन वर्ब है, अ पेन वो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है, बिकॉज हम लोग चेंज कर रहे हैं हमारा पैसिव, तो मैं कर दूंगी अ पेन। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास डिड है,
सेंटेंस में जब भी डिड होगा तो क्या चेंज करेंगे हम, वॉज वर में। तो पेन तो एक ही है, अब उसके लिए हम यहाँ यूज क्या करेंगे, वॉज, क्योंकि वर हमारा किसके साथ यूज होता है, प्लूरल के साथ में। तो वही मैं बता रही हूँ, पेन वॉज नॉट। अब बाय की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी क्या, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। बॉट बाय, मैंने बोला था शी अगर होता है तो शी का हम हर कर देते हैं और हिम का हम ही कर देते हैं। क्लियरली बातें क्लियर हुई, समझ में आया कि जब भी नेगेटिव का कोई भी सेंटेंस होगा नॉट लगाना है, बट उसका रूल क्या होगा, अगर वो डू डज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर ये सेंटेंस है, ठीक है, तो आपका सेंटेंस इसमें ही चेंज होना चाहिए, इज एम आर प्लस नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये नहीं कि इज एम आर है तो तीनों यूज करनी है, नो, ये सब कंडीशन के बिहाफ पे यूज होगी। अगर नॉर्मली अपन बात करें आई के साथ एम ही यूज होगा, ठीक है। सिंगल चीज के लिए हम लोग इज यूज करते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन ऑन सिंगुलर फॉर्म, ओके। अगर मैं बात करूं आर की तो वो आपकी उसी के साथ यूज की प्लूरल फॉर्म के साथ में। यहाँ तक बात समझ में आई, वॉज वर दोनों ही पास्ट की है हेल्पिंग वर्ब। ये भी ध्यान में रखना कि ये प्रेजेंट की थी इसलिए मैंने आपको समझा दिया, एंड ये पास्ट की है, तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों चीजों में क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तीन सेंटेंस आपको क्लियर करवाए कि आप लोग यहाँ से क्लियरली समझ सको कि अगर नॉट है तो आप लोग उसको कैसे रिप्लेस करोगे। ऐसा तो है नहीं ना कि नॉट है तो हम लोग पैसिव में जाके नॉट हटा देंगे, नो, हम लोग कोई भी चीज हटाते नहीं है, हम क्या कर देते हैं उसी में एड ऑन करते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब यूज की थी हेल्पिंग वर्ब यूज की थी, देन मैंने क्या किया था, बाय यूज किया था, तो वैसे वो चीजें रिमेनिंग रहेंगी, बट जो रिमूव या रिप्लेस होगा वो मैं बताऊंगी, वही चीजें रिमूव और रिप्लेस होगी। बाकी क्लियरली आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारा इंटरोगेटिव। फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इंटरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसमें टू टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट या तो रूल नंबर 1 एंड देन रूल नंबर 2 हम पढ़ते हैं, देन अपन को क्लियर हो जाएगा। द पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज इन इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव फॉर्म में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, विथ यस एंड नो आंसर टाइप क्वेश्चंस वी पुट फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर सिर्फ आपको यस और नो का आंसर देना है तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, ठीक है। देन क्या करना है, बिफोर द न्यू सब्जेक्ट फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, रेस्ट ऑफ द रूल्स रिमेन द सेम। सब्जेक्ट को फॉर्म की तरफ अपन ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले आएंगे, बाकी सब चीजें सेम होंगी, ओनली अपन को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है। जो आपने टेंसेस में मैंने आपको करवाया था, तब इंटरोगेटिव में हमने किया था डू यू प्ले फुटबॉल, ठीक है, वही चीजें करनी है इनमें भी, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाना है, क्योंकि आप अब क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और क्वेश्चन किस चीज का आंसर क्या आएगा आपका, ओनली सिर्फ यस और नो होगा, तब आप लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड होंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए अपना क्या है, अगर डू डज डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके चेंजेस होंगे, इज एम आर was were plus object plus verb की थर्ड फॉर्म, देन अगेन has have plus had plus subject plus verb की थर्ड फॉर्म होंगी, तो आप क्या कर देंगे, has have had object been verb की थर्ड फॉर्म। अगेन अगर मैं बोलूं अदर हेल्पिंग वर्ब और भी आ सकते हैं, जैसे will shall हो गया, ठीक है, could हो गया, may हो गया, अगर ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स आ रही हैं तो उसके साथ में आपको being and being यूज करना है, देन verb की थर्ड फॉर्म। क्लियर, ये चीजें आपको यूज करनी है। अभी आपको मैं एग्जांपल बता रही हूँ जिसको आपको किस में चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करना है तो इसका मतलब ये है, जैसे डिड ही किल अ लायन, तो यहाँ पर भी डिड आ रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो जब डिड आएगा तो हम उसको चेंज करेंगे इधर, was a lion killed by you, by him, was a lion killed by him, एंड देन क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ठीक है। अगेन देखिए, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, अगर डू है तो डू का भी चेंज हमारा इधर ही होगा, ठीक है, और होगा क्या, आर यूर, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है इसलिए हम आर यूज करें, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड, आर योर फ्रेंड्स हेल्प बाय यू। समझ में आई ये बात है दोनों चीजों में कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, हेल्पिंग वर्ब मैंने आगे रख दी, देन उसके बाद में जो भी आपका
सब्जेक्ट गिवन है वो सब कुछ आपको रिप्लेस करना है। अगेन देखो अब ये जो है ये अलग है, क्यों? क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ नहीं दे रखी ना, अदर है ना, तो ये आएगी। फिर वापस विल अ बुक, बुक के बाद में राइट है, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न बाय, शी का हम कर देंगे हर क्वेश्चन मार्क। आगे क्या हमारा क्या है, मे आई सी इट, है ना, तो ये भी अदर है, तो ये अदर के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मे इट बी सीन बाय मी। अब देखिए मे जब अदर हेल्पिंग वर्ब होती है तो एज इट इज आएंगी मे। अब इट क्यों लगाया, क्योंकि ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट था ये, तो इसलिए हमने इट लगाया। देन अगेन बी, जब हेल्पिंग वर्ब अदर होंगी तो आप बी यूज करेंगे, ये रूल में लिखा हुआ है तो आपने बी यूज किया। देन सी का जो थर्ड फॉर्म होगी वो हो जाएगी सीन बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो क्लियरली आपको समझ में आया कि जो इंटरोगेटिव होता है जहां पर यस और नो पूछना है तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे एज इट इज एम आर प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की सॉरी ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, देन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन अदर हेल्पिंग वर्ब होगी तो आप यूज करेंगे बी बीइंग एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, देन बाकी की चीजों को एड्यूजन यूज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वॉज अ लॉयन किल्ड बाय हिम, ही का हमने हिम कर दिया। आर योर फ्रेंड्स हेल्प बाय यू, यू का यू में ही रहता है, यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगेन अगर अदर हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो आपको उसको रखना है, बाकी चीजें वही सेम रहेंगी। विल अ बुक रिटन बाय हर, और यहाँ पे मे इट बी सीन बाय मी। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट चलते रूल नंबर 2 जो हमारा इंटरोगेटिव का है, ये रूल नंबर 2 है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा, ये अगर WH फैमिली से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें चेंजेस कैसे होते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द एक्टिव वॉइस, स्टार्टिंग में दिस रिमेन अनचेंज्ड, ये सेम रहता है एट देयर प्लेसेस, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स विच कम आफ्टर, उसके बाद में जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स आती है, दीज वर्ड्स गेट चेंज, और वो वर्ड्स चेंज होता है। इसका मतलब है कि WH फैमिली से जो भी आएगा वो फर्स्ट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट एज पर रूल्स। एक्टिव में देखिए WH अगर वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो वो हो जाएगी WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे व्हेन डज ही हेल्प मी, तो व्हेन, और आई के साथ हमें क्या यूज करना है, क्योंकि मी है ऑब्जेक्ट, तो आई के साथ हम एम ही यूज कर सकते हैं। व्हेन आई एम हेल्प बाय हिम। नेक्स्ट है आपका व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, तो डिड हमारी पास्ट फॉर्म में जाती है, तो व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय, वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है, यू में चेंजेस नहीं होते हैं। तो समझ में आ गई बात कि कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। व्हाई वॉज अ लेटर रिटन बाय यू। देन अगेन देखिए थर्ड रूल नंबर 3, हु अगर आ रहा है क्वेश्चन में तो उसको हम चेंज कर देंगे या रिप्लेस कर देंगे बाय हुम से, ठीक है, ए पैसिव फॉर्म, ठीक है, जब पैसिव में चेंज करेंगे। एंड हेल्पिंग वर्ब इज पुट आफ्टर बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब भी हम किसके बाद में रख देंगे, बाय हुम के साथ में है, बिफोर द न्यू सब्जेक्ट, जब न्यू सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव का चेंज कैसे होगा, WHO होगा हु, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, उसको चेंज हम दो पार्ट में करेंगे, या तो बाय हुम से एंड या फिर हु से, ठीक है। Who called Geeta, by whom was Geeta called, ओके। दूसरा है whom did you suggest, whom did you suggest, सेकंड जो है वो हमारा क्या है, whom did you suggest, whom का हम कर देंगे who was suggested by, अब यू का कोई चेंज नहीं होता है तो हम यू ही लिखेंगे, बाय यू। ये रूल नंबर 2 था जिसमें आपको क्या बताया मैंने, WH फैमिली से क्या होगा, अगर हु होता है तो आप बाय हुम रिप्लेस करेंगे। आई होप आपको बाकी के सारे रूल्स क्लियर हुए होंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह पार्ट 3 भी आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स वहां पर क्लियर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।